नमस्कार। आप ईश्वर पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में आपका विश्वास डगमगा जाता है। तो आप यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें। आज की यह प्रेरक कहानी ईश्वर पर आपके विश्वास को दृढ़ अवश्य करेगी। एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी समुद्री मार्ग द्वारा दूसरे शहरों और देशों से सामान लाकर अपने शहर में बेचा करता था। उसके व्यापार में लाभ तो बहुत था, परंतु समुद्री यात्राओं में उसे अपने परिवार से दूर तो रहना पड़ता ही था। साथ ही साथ समुद्री यात्राओं में प्राण जाने की संभावना भी बनी रहती थी। समुद्री तूफानों और समुद्री डाकुओं से उस व्यापारी का बहुत बार सामना हो चुका था, परंतु उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। वह विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी शांत और निश्चिंत रहता था। उसका परिवार जब उसे उसके व्यापार के खतरों के विषय में कहता था, तो वह मुस्कुराकर कहता था कि जब भगवान मेरे साथ हैं, तो मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। उस व्यापारी का एक पुत्र था, जो पढ़ाई पूरी करने के पश्चात अब अपने पिताजी की व्यापार में मदद करना चाहता था। अगली समुद्री यात्रा पर पिता और पुत्र दोनों विदेश के लिए पानी के जहाज पर सवार हो गए। अगले दिन बीच समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। जहाज पर सभी बहुत भयभीत हो गए और इधर-उधर निरर्थक भागदौड़ करने लगे, परंतु वह व्यापारी बहुत शांत बैठा रहा। उसका पुत्र यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित रह गया। वह बोला, पिताजी, आप ऐसे समय में भी इतने शांत कैसे रह पाते हैं? तभी जहाज पर कोई चिल्लाया कि जहाज में छेद हो गया है, जहाज में पानी भरने लगा है। एक दूसरा व्यक्ति चिल्लाया कि जहाज के कर्मचारी मरम्मत का काम करने लगे हैं। सभी के प्राण मुंह को आ गए, परंतु वह व्यापारी अब भी शांत और निश्चिंत बैठा था। उसके पुत्र का धैर्य अब समाप्त होने लगा था। वह भी बहुत घबरा गया था। वह बोला, पिताजी, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप ऐसी परिस्थिति में भी इतने शांत कैसे रह पाते हैं। वह व्यापारी मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। उसका पुत्र अपने प्रश्न पर अड़ा रहा और बार-बार पूछने लगा। तभी अचानक व्यापारी ने तीव्रता से उठकर पास पड़ा एक बड़ा सा चाकू उठाया और अपने पुत्र की गर्दन पर रख दिया। पुत्र अपने पिता के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित तो बहुत हुआ, परंतु भयभीत बिल्कुल नहीं हुआ। व्यापारी ने अपने पुत्र से पूछा कि तुम गर्दन पर चाकू रखा होने के बाद भी भयभीत क्यों नहीं हो? पुत्र ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया कि यह सही है कि मेरी गर्दन पर चाकू रखा हुआ है, परंतु यह चाकू आपके हाथ में है और मेरा आप पर अटूट विश्वास है। आप या तो कोई हंसी मजाक कर रहे हैं या कोई अन्य कारण भी हो सकता है, लेकिन किसी भी अवस्था में आप मुझे कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकते, इसलिए मैं भयभीत नहीं हूं। व्यापारी ने उत्तर दिया कि तुम 100% सही हो। जब तुम्हें मुझ पर यानी अपने भौतिक संसार के पिता पर इतना विश्वास है, तो मुझे अपने परम पिता परमेश्वर पर भी इतना ही विश्वास है कि ये सब परिस्थितियां उनकी लीला मात्र हैं। चाहे जो भी हो, भगवान मुझे कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकते। वे जो भी करेंगे मेरे कल्याण के लिए ही करेंगे। मैं अपने भगवान के ऊपर इसी अटूट विश्वास के भरोसे ही विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी शांत और निश्चिंत रहता हूँ। प्रतिकूल परिस्थितियां हमें तभी भयभीत कर पाती हैं जब हमारा अपने ईश्वर पर से विश्वास डगमगाता है। यदि हमारा अपने भगवान पर अटूट विश्वास है, जो होगा अच्छा ही होगा। ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति। हमारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग होते हैं जो जब घटित होते हैं तो वह क्यों हो रहे हैं यह समझ में नहीं आता है, किंतु उसका कार्य कारण भाव कुछ समय पश्चात समझ में आता है और तब ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होता है। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।